नमस्कार दोस्तों, जनता टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने वाले शहर की एकमात्र महिला नेता एकमात्र इसलिए बोल रहा हूं कि एक्टिव, सक्रिय और रुद्रपुर महानगर के आसपास के सभी जगह पर जो छाई हुई एकमात्र लीडर जो एक्टिव हैं, बार बार दिखती हैं, वो हमारी मीना शर्मा जी हैं। मीना शर्मा जी इस समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस से उत्तराखंड से हैं और नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं और इससे पीछे का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। मैं आपका जनता टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जनता टीवी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीना जी, राजनीति महिलाओं के लिए एक कम इंटरेस्ट वाला फील्ड है। लेडीज कम आती हैं राजनीतिक फील्ड में, हालांकि जो आई हैं उन्होंने अच्छा नाम कमाया है और बढ़िया लेवल पर नाम कमाया है। आपका राजनीति में कैसे पदार्पण हुआ, कैसे आना हुआ आपका राजनीति में? देखिए, मेरी जब शादी हुई 90 में, तो जब मैं शादी करके आई तो अनिल शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के सभासद थे यहाँ के, इस वार्ड के, और हमारे घर में एक राजनीतिक माहौल था। पर मैं एक घरेलू महिला थी और मैं अपने परिवार और बच्चों को देखती थी। 2008 में जब यहाँ पर महिला सीट हुई और शर्मा जी के काम को और पब्लिक में लोकप्रियता को देखकर पार्टी ने, तिलकराज बेहड़ जी ने हमको टिकट दिया और टिकट देने के बाद सक्रिय राजनीति में मेरा पदार्पण हुआ और सन 8 से 13 तक मैं नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। अच्छा, जैसे एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है, एक सफल स्त्री महिला नेता के पीछे क्या हम मान लें कि एक पुरुष का हाथ है? अनिल जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहावत तो है कि एक पुरुष की सफलता के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, और लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि एक पत्नी के पीछे एक पुरुष का हाथ भी होता है, तो यहाँ तो वो बात सही साबित हो रही है। क्योंकि मैं चाहता था जब नगर पालिका की ये सीट आरक्षित हुई और खासकर महिला हुई, तब मैं ये चिंता करता था कि यहाँ पर अब कैसे इलेक्शन होगा। तो मेरा बड़ा मन था, क्योंकि मैं दावेदार भी था पिछले नगर पालिका इलेक्शन में, लेकिन वो दुर्भाग्य से मुझे टिकट नहीं मिला था। फिर इस बार भी मैं दावेदार था, 2008 की बात कर रहे हैं। हाँ, 2008 में भी दावेदार था, दुर्भाग्य से सीट जो है वो महिला हो गई। तो लेकिन पार्टी ने कहा कि शर्मा जी, अगर आपकी मिसेज इस तरफ आगे आएंगी तो हम उनको टिकट दे सकते हैं। तो कुछ शर्तें थी, लेकिन उस शर्तों में हम जो है वो उसको फॉलो कर रहे थे, हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाई ऐसे पार्टी कह रही है और आपको इलेक्शन लड़ना है, महिला सीट है जी। तो ये तो मना करने लगी, बच्चे भी मना करने लगे, कहने लगे पापा आप तो रात दिन गायब रहते हो और अब मम्मी भी चली गई आप। मैं बड़ा परेशान, और मैं जब परेशान हुआ तो फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मीना जी, ये हमारे लिए एक बहुत ही मौका है। अगर इस समय तुम इलेक्शन लड़ गई तो हो सकता है कि फिर आगे भी हमारे लिए अच्छे चांस बन जाएंगे। खैर, मेरी सिस्टर वगैरह मेरे परिवार के लोग थे, उन्होंने काफ़ी समझाया और ये इलेक्शन के लिए तैयार हुई। उसके बाद मैंने फिर पूछे मुड़कर भी देखा, मैं इनको टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद हम लोगों ने पूरी रात दिन मेहनत की। पार्टी के हमारे जो वर्कर थे, हमारे पदाधिकारी थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। बेहड़ जी ने भी बहुत मेहनत से हमको टिकट दिलवाया और टिकट दिलवाने के बाद उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई और ये 2008 में नगर पालिका की चेयरमैन बनी। उसके बाद मैं पीछे नहीं हटा। 2008 से लेकर 2013 तक कई लोग तो पति लोग चाहते हैं कि बन जाएं रबर स्टैंप की तरह और काम वही करते हैं, लेकिन ये सामने बैठी हैं। मैंने बिल्कुल भी इनका कहीं पर भी ये नहीं किया कि इनको पीछे हटा दिया और मैं आगे बढ़ गया। मैं कहीं भी इनके बीच में नहीं आया, कोई इंटरफेरेंस मेरा नहीं था। और आज मैं बड़ा खुश होता हूँ कि पूरे प्रदेश में इनका नाम है, हर जगह लोग इनका नाम लेते हैं। अच्छे नेताओं में कांग्रेस की जो लीडरशिप है प्रदेश की, उसमें भी इनका नाम होता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है जो महिलाएं होती हैं वो किसी दूसरी पार्टी में होती हैं, पुरुष कई बार किसी दूसरी पार्टी में होते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि आप दोनों एक ही पार्टी में प्रॉपर तरीके से। अच्छा अनिल जी, मैं आपसे थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूंगा, आप इनको लेके आए राजनीति में, आपका राजनीति में आना कब से है? कांग्रेस पार्टी से आपका जुड़ाव कब से है? और इस पे मुझे थोड़ा सा जानना है कि आप रामलीला में कौन सा रोल निभाते हो? आप बहुत ही कम उम्र का था, लगभग 15-16 साल का था, तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहता था कांग्रेस में। उस समय हमारे पंडित नारायण तिवारी जी होते थे और मेरे आदर्श वही होते थे उस समय। और जब वो आते थे तो हम उनके पीछे पीछे भागते रहते थे, कई किलोमीटर उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागते थे। बहुत अच्छा भी लगता था हमको कि हम अपने लीडर के आगे पीछे भाग रहे हैं। तो उसके बाद हल्के हल्के क्या हुआ कि
जब मैं 21 साल का हुआ तो 21 साल में क्या हुआ कि हमारे जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने वोटिंग का अधिकार दिया पहली बार 18 वर्ष का। उसके बाद मुझे उसी समय नगर पालिका 88-89 में जब नगर पालिका का इलेक्शन हुआ, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जो बेहर जी हैं, हमारे जो पूर्व मंत्री रहे हैं, अभी किच्छा से विधायक हैं, वो भी उस समय नगर पालिका का मेंबरी का इलेक्शन लड़े थे और वो भी जीते और मैं भी यहाँ से जीता। अच्छा, यहाँ से भाजपा के बहुत बड़े 88 नेता, में ना, हाँ 88-89, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे मार्जिन से उनको हराया था। भाजपा के वयोवृद्ध हमारे श्री चिमन लाल जी बामा जी थे, और उसके बाद से फिर मेरी लगातार राजनीति में मैं सक्रिय रहा और विभिन्न पदों पर रहा। प्रदेश का प्रवक्ता से लेकर, उससे पहले पूरा जब प्रदेश एक होता था उत्तर प्रदेश, जी, उसमें भी मैं यूथ कांग्रेस का महामंत्री था प्रदेश का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका कांग्रेस के साथ एक लंबा जुड़ाव है, लंबा अनुभव है। जी जी जी। कि आप रामलीला से कब से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं जब 14 साल का था, बहुत छोटी उम्र थी मेरी, और यही 5 मंदिर में रिहर्सल होती थी, तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे देखकर, ये लड़का जो है वो छोटे राम का रोल कर लेगा, और मैंने छोटे राम का रोल किया और बहुत अच्छा रोल किया। उसके बाद मैंने कई सालों तक 4-5 साल तक 6 साल तक छोटे राम का रोल किया। फिर उसी में से बहुत सारे जो हमारे डायरेक्टर थे, चाहे वो चंद्र सूरी हों, चाहे रमेश राठौर जी हों, अच्छे अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझे देखा कि लड़का जो है बड़े राम का रोल भी कर सकता है, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम कर पाओगे बड़े राम का रोल? मैंने कहा बिल्कुल कर पाएंगे। तो जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं बड़ा खुश भी हो गया। मैंने कहा कि इतना बड़ा किरदार निभाना, और वो भी रामलीला का हीरो जैसा पात्र राम जी का, तो उसको मैंने बड़ी गंभीरता से लिया और मैंने वो रोल किया। तो हमारी रामलीला कमेटी के सारे लोग बहुत खुश हुए कि भाई ये अनिल शर्मा ने राम जी का रोल बहुत अच्छा किया है। और तब से लगातार, आपको ताज्जुब होगा कि मैंने 34 वर्षों तक प्रभु श्री राम की भूमिका को निभाया, 34 साल तक। और इन 34 वर्षों में राम जी की ऐसी कृपा थी मेरे पर कि उन दिनों में कोई भी परेशानी नहीं, उन दिनों में कोई परेशानी होती ही नहीं थी। जैसे कभी मैं बुखार आ गया मुझे, कभी किसी मक्खी ने काट दिया तो यहाँ आँख मेरी मोटी हो गई, लेकिन वो जो 1 महीने का समय होता था, सितंबर अक्टूबर का, जब रामलीला होती थी, मेरे शरीर में कोई परेशानी नहीं होती थी, बिल्कुल स्वस्थ रहता था। तभी मैं 34 साल रोल कर पाया। तो कमाल का अनुभव बता दिया। बीच में कोई परेशानी होती तो शायद मैं, हो सकता कि उस साल ब्रेक हो जाता, या हमारे घर में कोई किसी तरीके की कोई परेशानी होती तो मैं वहाँ चला जाता, तब ब्रेक हो जाता। लेकिन कोई कंटिन्यू मैंने 34 वर्ष, प्रभु का आशीर्वाद रहा है, ये सब भगवान जी का आशीर्वाद। आपके जीवन पे ये तो आपने बता दिया क्या प्रभाव है, आपने और क्या प्रेरणा ली राम की जीवनी से, उनसे क्या प्रेरणा ली? राम जी तो इतने आदर्श, उनको हम मानते हैं, ठीक है ना। उन्होंने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया। जी, बहुत बढ़िया बात है। जो फैली कुरीतियां थी, जो छुआछूत जैसे भेदभाव जैसा, आपने शबरी के बेर खाए, शबरी के बेर खाए, इसको भी हम बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल। भाई राम जी जैसे एक इतना व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने शबरी के, जो दलित महिला थी, उसके हाथों के झूठे बेर खा के समाज को भी ये प्रेरणा देने की कोशिश की कि हम सब एक हैं, छुआछूत नहीं होनी चाहिए समाज में। तो ये सारी प्रेरणा हमने प्रभु श्री राम जी से ली, और आज हम उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जी। आप वकील भी रहे? जी, अभी भी हैं आप वकील। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी, मतलब वकील के साथ और क्या किया आपने? मैंने बीए किया था यहीं उसके डिग्री कॉलेज से, और उसके बाद अल्मोड़ा से मैंने LLB की, लॉ किया, और उसके बाद मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई वर्षों तक प्रैक्टिस भी की। लेकिन सौभाग्य से मीना जी चेयरमैन बन गई। इन्होंने कहा कि शर्मा जी आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ रहूंगा। ये वास्तव में राम सीता की जोड़ी है। बिल्कुल, हम दोनों साथ साथ रहते हैं और हमेशा साथ साथ रहते हैं, हमेशा साथ साथ रहेंगे। मीना जी, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, अभी इस समय आप प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की, आप अपनी इस सफलता को, राजनीतिक सफलता को, राजनीतिक करियर को, आप इसको किस रूप में देखती हैं? देखिए, 2008 से जब से मैं सक्रिय राजनीति में आई, लगातार आज 16 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं, 14 वर्ष, और लगातार मैं पब्लिक के बीच में रहती हूँ। पार्टी ने मुझे समय समय पर पूरा सम्मान दिया। पहले नगर पालिका का टिकट दिया, उसके बाद मैं महिला कांग्रेस में प्रदेश में महामंत्री भी रही। इस समय मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस हूँ प्रदेश में, और अभी 2022 में पार्टी ने हमें विधायक का भी टिकट दिया। तो पार्टी ने हमारी जो सक्रियता, जो मेहनत, उसी को देखकर हमें विधायक का भी टिकट मिला, और लगातार मैं जनता के बीच में बनी रहती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है, चाहे प्रदेश में या प्रदेश के बाहर
पार्टी के काम से हम जाते हैं, पार्टी हमें जिम्मेदारी देती है। और रुद्रपुर में भी किसी भी वार्ड में, शहर के किसी भी बस्ती में, कॉलोनी में जाओ तो हर व्यक्ति हमें जानता है और मुझे बहुत खुशी होती है। जब आपका कार्यकाल था नगर पालिका का, आपको आपके कुछ विशेष कार्य जो आप बताना चाहें कि ये आपकी उपलब्धियां थी, आपने ये कार्य करवाए, क्या आप ऐसा कुछ जनता को बताना चाहेंगी? बिल्कुल। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी तो हमारी मतलब पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस का बोर्ड बना था। 15 पार्षद उसमें सभासद कांग्रेस के थे और 5 बीजेपी के थे। और हमने कभी ये प्रयास नहीं करा कि मतलब भेदभाव वाली राजनीति, चाहे जो बीजेपी के भी पार्षद थे उनके वार्डों में भी पूर्ण तरीके से बिना भेदभाव के हमने काम कराए। ये सफाई है, सड़कें बनाना है, लाइट के पोल पर लाइट लगाना है, इस तरह के नल रिपेयर कराने, ये काम के साथ साथ हम चाहते थे कि हम रुद्रपुर के लिए बेहतर करें। और इसलिए हमने ऋषिकेश और देहरादून में जो ट्रैफिक लाइट लगी देखी थी, अच्छा जी। तो रुद्रपुर में सबसे पहले ट्रैफिक लाइट लगाने का काम हमारे कार्यकाल में हुआ था। और उसके साथ साथ बहुत सारी बस्तियां ऐसी थी कि जहाँ हाउस टैक्स नहीं लगा था, तो हम चाहते थे कि वहाँ के लोगों को एक प्रमाण पत्र भी मिले और साथ साथ नगर पालिका की आय बढ़े। तो हमने ट्रांजिट कैंप से वो हाउस टैक्स लगाना भी शुरू किया था। उसके साथ साथ चाहे रामपुरा हो, ट्रांजिट कैंप हो, ऐसी बड़ी बस्तियों में पीने के पानी की बहुत किल्लत थी। तो हमने प्रयास किया, हमारी कांग्रेस सरकार में उस समय विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने थे और वो सिटी क्लब में आए थे तो मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उनके सामने जब हमने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने पेयजल योजना पास की थी। और आपने देखा होगा कि वही बाद में अमृत योजना के नाम से कन्वर्ट हुई और ट्रांजिट कैंप और रामपुरा साइड में जो बड़े बड़े टैंक और सब समरसीबल लगे हैं, वो कहीं ना कहीं पौधा रोपने का काम हमने किया था। जी। और हमें खुशी होती कि लोगों को आज पूरी बस्तियों में पाइप जाल बिछा है और लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा। उतना ही नहीं, चाहे हम नारी सशक्तिकरण पर बात करें, सड़क नाली तो सबको बनाता है, जी। लेकिन हमने नारी सशक्तिकरण के लिए मतलब एक सोशल फंड होता है, उसके तहत बहुत सारी महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिया और 500 से भी ज़्यादा महिलाओं को सिलाई मशीन के साथ साथ प्रोत्साहन राशि भी दी, ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कराया और जो युवा बच्चे हैं उनको मोबाइल रिपेयर, इन्वर्टर रिपेयर, इस तरह के प्रशिक्षण दिया। और जो हाई स्कूल इंटर पास बच्चे हैं उनको कंप्यूटर सिखाने का भी काम किया कि जिससे बच्चे अपना स्किल डेवलपमेंट करें और कुछ आर्थिक अपनी परिवार के लिए कमाएं, मजबूती दे, ऐसा भी हमारा प्रयास रहा है। हमने बच्चों के लिए एक शुरुआती रूप में आवास विकास में चिल्ड्रन पार्क बनाया था। वो बाद में वेल मेंटेन हमारे हटने के बाद नहीं रहा, लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रयास हमने काफ़ी किए थे। और एक जो उस समय मकानों की आवासीय योजना चल रही थी निर्धन परिवारों के लिए, तो हमने एससी और गरीब बस्ती जो रामपुरा को लेके चयनित करके वहाँ पर 400 मकान पास हुए थे और वो मकान उसका पैसा भी आ चुका था, लेकिन हम फरवरी में हट गए और बाद में वो पैसा डंप हो गया। नहीं तो 400 परिवारों को वो लाभ मिलता। ये बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा। वो नगर पालिका की योजना थी या स्टेट राज्य की, कैसी योजना? यहाँ से योजना बना के भेजी थी। हाँ, जवाहरलाल ने, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, प्रस्ताव भेजा था आपने। ये एक उप मिशन योजना थी, वो पूरे देश के प्रदेश के लिए थी पूरे। कभी कभी बड़ा दुख लगता है कि योजना पास हुई, उसका पैसा भी आ गया और डंप हो गया, बाकी के बोर्ड में खींचतान में वापस चला गया। इतनी खींचातानी हुई कि वो पैसा ही वापस चला गया। नहीं तो आज रामपुरे में 400 मकान ऐसे गरीबों को मिलते हैं दूर दूर से। जी, वास्तव में एक फ्री मकान लगभग 3 लाख की लागत, 2 अस्सी की लागत, तो वो सारा का सारा पैसा वापस कर दिया। बीजेपी का शासनकाल है पिछले 10 साल से, तीसरी बार में 15 साल में ये लोग चले गए हैं बीजेपी। यहाँ पर भी बीजेपी का रहा, तमाम लोग बीजेपी में चले गए, आप लोग कांग्रेस में टिके हैं, तो इसकी क्या वजह है? मैं जानना चाहूंगा। जब तमाम लोग चले गए हैं तो आप यहाँ पे टिके हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, क्या आपको ऑफर नहीं आया कोई? शर्मा जी को लगभग 40 वर्ष से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में काम करते हुआ हो गया और हम जानते हैं कि हम किसी पार्टी में जब रहते हैं या किसी घर में भी रहते हैं तो उस घर से लगाव होता है। और हमारे हितैषी हैं और भी
अलग अलग स्रोतों से कई बार बीजेपी के जाने के सुझाव भी आए, प्रयास भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सोचा कि जब कांग्रेस पार्टी ने हमें नगर पालिका अध्यक्ष का भी टिकट दिया, विधायक का भी दिया, तो ऐसे समय में हमें कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहना चाहिए। और यही हमारे जो मन में विचार आते थे, उसी की वजह से हमने कहीं भी इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया। देखो, अच्छे दिनों में तो हम पार्टी के साथ रहे, और जब बुरे दिन आए तो हम पार्टी छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ऐसी हमारी मानसिकता नहीं थी, और इसीलिए हमने कहा कि हम चाहे कुछ भी हो जाए पार्टी में बने रहे। तो अच्छे दिन आएंगे कांग्रेस के। चल ठीक है, एक समय है, थोड़े से हमारे बादल जो है मंडरा रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो छटेंगे। इन्हीं इलेक्शन के रिजल्ट को आप किस रूप में देखते हैं? पॉजिटिव देखते हैं या संघर्ष है, या किस तरीके से? अभी जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं और कांग्रेस के पास 99 सीट है, अभी शायद सुन रहे हैं कि और बढ़ गई है, आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ है, मैं तो ये कहूँगा। जहाँ पर हम एक सीट पर थे उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के बाद 400 सीटें पार का नारा दिया था जी। और वास्तव में हमें लग भी रहा था कि पूरे देश के अंदर राम लहर चलेगी, और ऐसी कंडीशन में कांग्रेस सर्वाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, इन सब लोगों ने जो मेहनत की, और जो हमारा जो अलायंस था उसमें चाहे अखिलेश यादव जी हों, ममता बनर्जी जी हों, और भी हमारे बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन सब लोगों के अथक प्रयासों से और कड़ी मेहनत के बाद जो है वो आज आप परिस्थिति देख रहे होंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण पिछली बार 4.5 लाख से भी ज़्यादा वोट से वहाँ से जीते थे, बनारस से, आज वो 1.5 लाख में सीमित समेटे रह गए हैं जी। तो लोकप्रियता कहीं ना कहीं घटी है ना प्रधानमंत्री जी की, और बीजेपी की भी घटी है। वो तो 400 पार का नारा दे रहे थे, कहते कि हमारी अपनी ही सीटें कम से कम 350 साढ़े 300 आएंगी, और बाकी अलायंस के साथ मिलकर जो है वो 400 से भी ज़्यादा आएंगी। लेकिन उनकी सीटें कितनी रह गई मालूम आपको? 240 सीटें रह गई हैं, क्या बहुमत में भी नहीं है वो। क्या इसको 400 का जो नारा था, और जैसे कि मोदी जी की एक अपना हो रहा है, क्या ये बीजेपी की और मोदी जी की नैतिक हार है? बिल्कुल, इसको नैतिक हार लेते हुए उनको तो प्रधानमंत्री बनना भी नहीं चाहिए, मना कर देना चाहिए कि भैया मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा देश का। और मुझे तो लगता है कि ये उनकी बहुत अच्छी विदाई भी नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी की इसलिए नैतिक हार है कि उन्होंने सिंगल चेहरे पे पूरे देश में, आप जो भी होर्डिंग्स लगे थे, वहां के ना प्रदेश अध्यक्ष की फोटो थी, ना वहां के मुख्यमंत्री की फोटो थी, ना इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो थी, सिंगल फोटो उनकी अपनी थी। तो जब उन्होंने अपने सिंगल फोटो पे पूरे देश में वोट मांगा है, तो नैतिक हार भी उनकी पर्सनल है। चलिए, हम राष्ट्रीय राजनीति को अभी यहीं पे रोक देते हैं, हम वापिस लौट आते हैं रुद्रपुर शहर की ओर। आपकी आगे की भविष्य की क्या योजना है राजनीति के रूप में? आपकी मीना शर्मा जी और आपकी अनिल शर्मा जी, पहले आप मीना जी बता दीजिए। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी में लगातार अपना जिम्मेदार पदों पर है, पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। हमारा अभी सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम पार्टी के जो भी वार्डों के पार्षद लड़े या मेयर के सीट पर जो भी कैंडिडेट्स लड़े, उनको पूरी ताकत से लड़ाएं, और प्रयास करें कि हम इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनाएं, और लगातार और हमारे कदम बढ़ते रहे, और आने वाले समय में भी जो 2027 का इलेक्शन है उसमें भी प्रयास रहे कि रुद्रपुर में कांग्रेस मजबूती के साथ उभरे। महानगर पालिका के जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, क्या आप टिकट की दावेदार हैं? खुद को दावेदार मानती हैं आप? देखिए, हमें कांग्रेस पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष का भी टिकट दिया, 2022 में विधायक का भी टिकट दिया। मेरा प्रयास है कि हमारे पार्टी में और भी कैंडिडेट्स हैं जो सामान्य में आते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, पार्टी उनको टिकट दे, और जो भी स्थिति और परिस्थिति और समय होगा, पार्टी का जो डिसीजन होगा उस पर हम पूरा साथ देंगे और पार्टी के कैंडिडेट्स को लड़ाएंगे। क्या आज की राजनीति इतनी साफ सुथरी है कि आप इस रूप में बात कह रही हैं कि अगर किसी और को भी टिकट मिलता है, या मैं, आप दावेदारी नहीं कर रही हैं अभी एक तरीके से, तो ये कुछ ज्यादा नैतिक नहीं हो गया? कुछ आज के सिनेरियो के हिसाब से ज्यादा सीधापन नहीं हो गया? आप सौम्यता में विश्वास करती है कि दबंगाई में विश्वास नहीं करती हैं आप लोग? क्या आज की राजनीति तो ये है कि बिल्कुल हबड़ दबड़, और नहीं जो चाहिए मुझे चाहिए और मुझे आगे बढ़ना है? नहीं, मेरा ऐसा प्रयास नहीं रहेगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम पूरी ताकत से कैंडिडेट के साथ हैं। बहुत बढ़िया, मैं आपका प्रशंसा के हकदार हैं आप इस मामले में। महानगर पालिका का पिछला 10 साल का जो शासनकाल है बीजेपी के पास रहा, उसको आप किस रूप में देखते हैं? कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव? 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप उसको? देखिए, हमारे समय में नगर पालिका थी
और हमारे हटने पे मतलब निगम बनने के बाद 13 में निगम बना, और निगम बनने के बाद बहुत स्कोप बढ़ा, और केंद्र में भी राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकारें रहीं। जी। और जिस तरह से चंडीगढ़ और मॉडल शहर बनाने का जो वादा किया था जनप्रतिनिधियों ने, उस तेजी से काम नहीं हुआ। हमारे समय में भी जल भराव की स्थिति थी, लेकिन हम जगह जगह तलीजाड़ सफाई अभियान के तहत उस समस्या से कुछ हल पाने का काम करते थे। और हम अगर दोबारा हमें मौका मिलता तो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, पार्किंग व्यवस्था है, प्लस ये जो कूड़े का ढेर है उसका निस्तारण करने का हमारा एक सपना था। लेकिन इन 10 सालों में जो बाकी के लोगों को काम करने का मौका मिला, उतनी तेजी से काम नहीं हुआ। जल भराव तो अभी मतलब आज भी पहले समस्या गंभीर नहीं हुई कि आपको क्या लगता है? अब पिछले पहले साल तक तो मैं खुद देख रहा था कि स्कूटर तक बह रहे हैं इसमें, और कल्याणी नदी में बाढ़ तक आ गई है। रुद्रपुर शहर के लिए जल भराव की स्थिति बहुत भयावह हो गई है। अभी 2 साल पहले भी किस तरह से रुद्रपुर बाढ़ की चपेट में आया था और बहुत नुकसान हुआ था। तो हमें हमारे शहर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं या आने वाले बोर्ड में भी जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे या जो विधायक के भी जनप्रतिनिधि हैं, इन सबको इस कदम इस राह पर ज़्यादा चलने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में हमारा शहर जल भराव की स्थिति से बचे। अगर आपको टिकट देती है पार्टी और एज ए चेयरमैन अगर आप सिलेक्ट होती हैं, तो आपका क्या रोड मैप रहेगा कि ये समस्याओं को अगर आप क्या किस रूप में आप हल करना चाहेंगी? आपके कुछ मन में क्या है अगर ऐसा होता है तो? देखिए, पार्टी समय और परिस्थिति के अनुसार अगर ऐसा समय आता है तो सबसे बड़ी शहर की पार्किंग की जो समस्या है उसको भी हम हल करना चाहेंगे। हमारे शहर के लिए एक बहुत अच्छा पार्क बनाना चाहेंगे, उसमें चिल्ड्रन पार्क भी हो। और मैंने बोला ना, सबसे बड़ी समस्या जो शहर की जल भराव की स्थिति है, उससे निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम की ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। जो कूड़े का ढेर है, काम चल रहा है, लेकिन उसमें और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आसपास की बस्तियों में बहुत ही उससे से परेशानी है। साथ साथ मैं चाहूँगी कि जो कल्याणी नदी है हमारी, उसकी साफ़ सफाई और रख रखाव बहुत अच्छे से हो, गहराई से सफाई हो, और साथ साथ हमारा प्रयास हो कि इतना सारा सिडकुल में जो कंपनियां हैं उनका कहीं ना कहीं सहयोग लेकर पूरी नदी पे पिचिंग हो जाए, तो हमारी नदियां भी सुरक्षित रहेंगी। आप देख रहे हो कि धीरे धीरे नदियां हमारी सिकुड़ती जा रही है, तो जब पिचिंग हो जाएगी तो नदियां सिकुड़ेंगी नहीं, यथावत स्थिति में बनी रहेंगी, और साफ़ सफाई भी ठीक से होगा। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। मेरा आमतौर पर सभी लोगों से और मसले पर डिस्कस करता हूँ, वो है कि अभी जैसे अभी हमने भीषण गर्मी झेली है और लोगों को वास्तव में समझ में आ रहा है कि पेड़ लगाने का हमारा जो है उस पर हम लोग काफ़ी पीछे आ गए हैं। सड़कों की चौड़ीकरण की वजह से पेड़ कटे हैं। क्या ये आपके प्राथमिकता में रहेगा? ये हम जब नगर पालिका हम तो चाहेंगे ऐसे जनता के रहे आपके प्राथमिकता में, नगर पालिका के इतर भी। हाँ। अब रोजमर्रा में आप सक्रिय महिला लीडर हैं, स्ट्रॉन्ग महिला लीडर हैं, आप भी सक्रिय हैं। क्या इसको आप अपने इस रोड मैप में लेकर आएंगे आपके अपने जो इसमें? निश्चित, ये जो डेवलपमेंट के अलग भी हमें प्रकृति के लिए भी काम करना चाहिए, पर्यावरण के लिए। हाँ जी, हाँ जी। पर्यावरण के लिए, क्योंकि पर्यावरण बैलेंस रहेगा तो हमारे अपने और हमारे बच्चों के भविष्य भी सुरक्षित रहेंगे। हम जब नगर पालिका अध्यक्ष थे तो हमने बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम हर साल चलाया था, और लगातार स्कूलों में जाके, पार्कों में जाके, और लोगों की डिमांड के अनुसार पौधे भी लगाए, उनको रखरखाव की जिम्मेदारी भी थी। और सावन के माह में अभी भी हम लगातार वृक्षारोपण भी और तुलसी का पौधा वितरण भी कर रहे हैं। तो निश्चित, क्योंकि जिस तरह से सड़कों का, ये पेड़ों का कटान हो रहा है, क्योंकि कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, और जिस तरह से पेड़ों का कटान हो रहा है, हरियाली कम हो रही है, तो इस पर हम सबको, हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है और हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक बार आखिरी सवाल और है, जैसे कि पार्टी से लोगों का आना जाना लगा रहता है, जो कोई बीजेपी से कांग्रेस में चला गया या कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, क्या कोई और अगर बाहर से कांग्रेस में आता है तो आप उसको किस रूप में लेंगी? राजनीति में देखिए, कोई जैसे स्थायी शत्रु नहीं होता, कोई स्थायी मित्र भी नहीं होता, कब से किससे ठन जाए। तो इसको आप किस रूप में लेंगे? आप अनिल जी, आप और अरे तो आप ही बताइए। मैं अभी एक पिछला सवाल आपका नहीं, आप बता दीजिए किस रूप में आप लेंगे। मैं ये कह रहा था, इस जो आपने क्वेश्चन किया,
अच्छे लोग आएंगे तो हम मना नहीं करेंगे। और अगर वायदे में कुछ खराब लोगों ने एंट्री करने की कोशिश की, मेरा इशारा आप पार्टी समझ का रहे हित सोचने का। तो फिर हमारा विरोध होगा। हम ऐसे लोगों को एंट्री तो नहीं होने देंगे। अगर एंट्री होगी तो फिर हम भी देखेंगे भी जैसा भी होगा, ठीक है ना। और अच्छे लोग आएंगे तो उनका पूरा स्वागत है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमारी पार्टी में आएंगे तो पार्टी को मजबूती मिलेगी, ठीक है ना। जी जी हम उनका स्वागत करेंगे। और मैंने बताया ना कि जो लोग हमेशा शहर को चलिए, हम गलत- इस गलत पे तरीके से- ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हाँ, नहीं जी, जी, करते जी, हैं, जी, हमने जी। किसी का नाम नहीं बस- लेना, बस कोई सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। हाँ जी, जी, जी। तो आपने क्वेश्चन किया आपका भी सेम ही मेरे ख्याल से क्या कुछ अलग व्यू है आपका? देखो, पार्टी में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग आते जाते हैं, एक सामान्य प्रक्रिया है। और राजनीति में कब शत्रु मित्र हो जाए और मित्र शत्रु हो जाए कुछ पता नहीं होता है। जी जी और स्थायी शत्रुता होती भी नहीं है। जी 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 लेकिन पार्टी में हमारा जो सोचना है जी कि अच्छे व्यक्तित्व वाले, अच्छे विचार वाले व्यक्ति आते हैं तो उनके साथ काम करने में पार्टी के लोगों को भी दिक्कत नहीं होती है। और अगर गलत विचार और गलत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आएंगे तो वो पार्टी और टूट जाती है। तो अच्छे लोगों का अगर आना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पार्टी को मजबूती मिलती जी, है। बस पार्टी में क्वांटिटी की नहीं बल्कि क्वालिटी की जरूरत क्वालिटी की है। जरूरत है। इसलिए क्वालिटी वाले लोग हर आएंगे तो उनका पार्टी को स्वागत है। क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। बस बस बस। तो अनिल शर्मा जी, मीना जी, आज के इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा नमस्कार, लगा। धन्यवाद।